हेलो। आपका स्वागत है एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जल्दी से आज का ये वीडियो है अली बाबा दास्तान काबुल का 53वां एपिसोड। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मर्जिना के बारे में सोचकर बच्चे परेशान हो रहे थे और नाजिया को शक था कि बच्चों और अली के अलावा कोई सातवां भी है जो कमरे में रह रहा है। लेकिन इस बात को लेकर कासिम बड़ा ऐसा मान रहा था कि ये कोई मजाक कर रही है, ऐसा लग रहा था उसे। नाजिया कमरे में तहकीकात करने जाती है। अली मरियम को छुपाने के प्रयास में लग जाता है, लेकिन वो खुद अलमारी में फंस जाता है मरियम के साथ। और नाजिया उस छठे बंदे को ढूंढने में लग जाती है जो कि मरियम है। नाजिया को कमरे की अलमारी में हलन चलन देखकर उस तरफ उसको जाने का विचार आता है, लेकिन जब वह जाती है तो उसे चोरी किए हुए कंबल जो कि मरियम के पलंग के नीचे थे वो उसे दिख जाते हैं। मरियम का दूरबीन जो अली ने उसे दिया था वो नाजिया गुस्से में तोड़ देती है और कमरे से चली जाती है। मरियम ने दूरबीन से यह देखने का सोचा था कि दारा गाजी ने मरियम के द्वारा लगाया गया लाल कपड़ा देखा है या नहीं, लेकिन उसी को टूटा देखकर खुद बाहर जाने का और लाल कपड़ा लिया है या नहीं वो देखने का सोचती है। वो अली से इस बात की इजाजत मांगती है। अली उसे बाहर जाने का विचार देता है कि इस प्रकार तुम बाहर जा सकती हो नाजिया और कासिम की नजरों से बचकर। बाहर सब दिवाली की तैयारियां कर रहे थे क्योंकि अली ने ये ऐलान कर दिया था कि हम इस बार दिवाली मनाएंगे। अली और मरियम में नोकझोंक हो रही थी रास्ते पर, वो बाहर निकल भी गए थे। तब जोरावर आ जाता है और ताने मारना शुरू कर देता है, यही कि अमीर गरीब शाही मामूली ये सब। मरियम शाही अंदाज में जोरावर के कहे हुए कुछ अलग अल्फाजों में उनकी गलतियां निकालने लगती है और उसे शर्मिंदा कर देती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं जोरावर का। जोरावर को यह शक हो जाता है कि यह शाही जैसी भाषा बोलने वाली कोई मामूली गली की जो लड़की है वो तो हो ही नहीं सकती, यह कोई शाही गली की ही है। जोरावर उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक होता है। मरियम में जो उस मेन गेट था यानी कि मुख्य द्वार उस तरफ पहुंचती है। वहां दो लोग लाल रुमाल देख रहे थे। वह उनसे कहती कि आप हमारी ही खोज में आए हैं, दारा गाजी ने ही आपको भेजा है। तो वो दोनों मरियम की हाँ में हाँ भरते हैं। वह मरियम को दारा गाजी के पास ले जाने के लिए ले जाते हैं, ऐसा बहाना देते हैं। यहाँ अली अपने दोस्तों के साथ इंद्रधनुष तक पहुंचने का जो नक्शा है उसके बारे में चर्चा कर रहा होता है। अली का दोस्त कहता है कि हम जब उड़ रहे थे तब मैंने बादलों के जो दिख रहा था इंद्रधनुष उसका एक चित्र बना लिया था वो, और ये बारे में सबको बताता है और वो चित्र भी सबको दिखाता है। वह अली से कहता है कि मैं इंद्रधनुष की तस्वीर और नक्शे को मिलाकर नक्शे पे जो आधार रास्ता था वो मैं बना सकता हूँ इंद्रधनुष तक पहुंचने का। फिर वो उस काम पे लग भी जाता है रास्ते बनाने में। और फिर वहाँ फातिमा आ जाती है अली को अपने प्यार में फांसने के लिए, जो उसकी माँ ने उसको करने के लिए कहा था। हमने पिछले 2-3 एपिसोड में सुना था। फिर वहाँ आकर यह कहने लगती है कि मेरे अब्बू बीमार है, वो लास्ट स्टेज पर है, मरने वाले हैं, तुम कुछ अपना जादू दिखाओ और उसे ठीक कर दो उनको। फिर अली गुस्से में आ जाता है। वो कहता है सब मेरे को कुछ जादू वादू आता नहीं है, मैंने तुमको कितनी बार कहा है मेरे को कुछ जादू नहीं आता है। और फातिमा नाराज होकर वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ जो बंदे थे वो मरियम को ले जाते हैं कहीं जो कि एक जैसी गली थी डरावनी टाइप। फिर वहाँ वो हमें पता चलता है कि वो दोनों बंदे जोरावर के ही आदमी थे। वो जोरावर ने ही उनको भेजा था उस बंदी की यानी कि मरियम की जानकारी को हासिल करने के लिए। वो मरियम को सब कुछ सच बताते हैं कि हम कोई दारा गाजी के आदमी नहीं है, हम तो ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है। तब मरियम वहाँ से भागने की प्रयत्न करने में जुट जाती है, लेकिन वो सब बदमाश मरियम को पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर
कोई नकाब पोशी आदमी आ जाता है और मरियम को बचाने का प्रयत्न करने लगता है। वो बंदा दारा गाजी का ही आदमी था। दारा गाजी का नाम मरियम के मुख से सुनकर वो अपना नकाब उतार कर मरियम के सामने झुक कर सलामी देने लगता है। मरियम ये सब देखकर चौंक जाती है और थोड़ा मन से खुशी भी उसको आने लगती है। वो नकाब वाला मरियम को वो सिक्का देता है जो दारा गाजी ने अपनी पहचान बताने के लिए मरियम को दिया था। यह देखकर मरियम समझती है कि यह सिक्का दारा गाजी ने ही इन बंदे को दिया होगा। वो जो नकाब पोशी दारा गाजी का जो वफादार था वो बताता है कि मैं दारा गाजी का ही वफादार हूँ। उन्होंने ही मुझे मरियम की यानी कि आपकी बारे में जानकारी हासिल करने भेजा था। आपको आपको जो आपके बारे में जानकारी हासिल करने मेरे को वहाँ आपके भेजा था ऐसे इस प्रवास में। ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी। फिर जोरावर को वह सब बताते, वो सब बदमाश, कि ये सब हुआ, किसी ने मरियम को बचा लिया। जोरावर का शक और गहरा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये बंदी हो ना हो शाही सड़क से ही है या फिर उसका कोई ताल्लुक काबुल शाही से ही है। तब अली के दोस्त जोरावर को दीपावली का दावत का तोहफा देने आ जाते हैं जोरावर को, और जोरावर दावत लाने के लिए हाँ भी कह देता है। और दिवाली के त्योहार के मौके में जोरावर मरियम की पहचान ढूंढने का विचार करता है मनोमन। और दूसरी तरफ दारा गाजी का वफादार मरियम को सुरक्षित होने का दिलासा दिलाता है। मरियम एकदम जोश में आ जाती है। मरियम उनके पास में दिनारी के लिए मदद मांगती है और वो उन्हें दिनारी दे भी देते हैं। बच्चे दीपावली की तैयारी देखकर खुश हो जाते हैं और वो जो चोर था वो भी दीपावली की आड़ में जादूगर को यानी कि अली को ढूंढने के जो फिराक में था और इसी के बारे में सोच रहा था कि दीपावली के अवसर पर मैं उस बच्चे को और बच्चा ना मिला तो जादूगर को मैं ढूंढ के ही रहूंगा, ऐसा वो सोचने लगता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि जो बच्चे थे वो अलमारी में ताकाजाकी कर रहे थे और कुछ सामान ले रहे थे। तब मरियम आ जाती है और बच्चे को पकड़ लेती है, बच्चों को, और बच्चों को कहती है कि ये सब आप क्यों कर रहे थे, ये सब के बारे में अली को पता चल जाएगा तो वो कितने नाराज हो गए, आपको पता ही है ना आपको। फिर बच्चे सोचने लगते हैं कि अगर मरियम ने बाबा को सब कुछ बता दिया तो बाबा हमको घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन पोया जोश में आकर ये बोलने लगता है कि मैं कुछ भी करके इस मरियम आपा को घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा।